गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम EVS में चैप्टर 2 करेंगे, द प्लांट फेरी। इस चैप्टर को मैंने आपको बुक में एक्सप्लेन किया था। आज हम इसकी वर्कबुक में ये चैप्टर 2 करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें दिए हुए हैं। उसमें फर्स्ट नंबर का है विच गेम डिड द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। गार्डन में बच्चे कौन सा गेम खेल रहे थे? तो गार्डन में बच्चे कौन सा गेम खेल रहे थे? हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। तो हमें यहाँ पे लिखना है बी। विच प्लांट डिड द गर्ल्स टच अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट फेरी। यानी कि प्लांट फेरी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे प्लांट को टच करने के लिए, तो गर्ल्स ने कौन कौन से प्लांट टच किए थे? तो कौन कौन से प्लांट टच किए थे गर्ल्स ने? मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन प्लांट टच किया था। नेक्स्ट है वेयर वॉज दीदी सिटिंग इन द गार्डन। गार्डन में दीदी कहाँ बैठी हुई थी? तो ऑन द ग्रास। तो यहाँ पे हमें लिखना है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज हैज द थिकेस्ट ट्रंक। थिकेस्ट ट्रंक यानी होता है मोटा, और ट्रंक यानी होता है जो ट्री का ये वाला पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं ट्रंक। तो सबसे ज्यादा थिकेस्ट ट्रंक किसका था? तो डी का। तो यहाँ पे आएगा सबसे ज्यादा थिकेस्ट ट्रंक किसका होता है? मोटा तना। तो यहाँ पे हमें लिखना है बनियन ट्री का, डी का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज नॉट सीन इन गार्डन्स। गार्डन्स में कौन सा प्लांट्स नहीं देखने को मिलता है? तो यहाँ पे क्या आएगा? बी, वीट। वीट यानी क्या होता है? गेहूं। और ये गेहूं कहाँ पे उगाए जाते हैं? खेतों में। तो गार्डन में कहाँ से देखने को मिलेंगे? तो हमें यहाँ पे लिखना है बी। द ट्विग्स ऑफ विच ट्री डू वी यूज एज टीथ क्लीनर। यानी कि ट्विग्स यानी होती है टहनी, यानी कि हम कौन सी ट्री की टहनी को, टहनी यानी ऐसी पतली सी होती है, देखी होगी ना आपने टहनी, और उस यानी कि हम किस ट्री की टहनी को हम टीथ क्लीनर यानी कि दांत साफ करने के लिए यूज करते हैं? तो किसकी यूज करते हैं हम? सी, एकेसिया यानी कि बबूल ट्विग्स। यानी कि बबूल की जो टहनी होती है बबूल के पेड़ की, उसको हम क्या करते हैं? टीथ क्लीनर के रूप में उसका हम यूज करते हैं। द लीव्स ऑफ विच ट्रीज आर यूज टू मेक डेकोरेट गारलैंड्स। तोरण यानी कि कौन सी ट्री की जो लीव्स होती है उसको हम डेकोरेट, गार्लैंड्स यानी होती है कि माला बनाने में हम यूज करते हैं, तोरण बनाने में यूज करते हैं। तो कौन सी ट्री की लीव्स होती है? अशोक लीव्स। आपने ये लीव्स देखी ना, ये कौन सी लीव है? अशोक लीव्स है। और इसका यूज किस में होता है? तोरण बनाने में और माला बनाने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है विच प्लांट इज यूजफुल एज अ मेडिसिन। मेडिसिन के लिए कौन सा प्लांट सबसे ज्यादा यूजफुल है? ए नंबर का है बेजल। बेजल यानी होता है तुलसी प्लांट। वो क्या है? मेडिसिन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। फिर है फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह में दी हुई है। फर्स्ट नंबर की है द इम्प्रेशन। इम्प्रेशन यानी क्या होता है? छाप। द इम्प्रेशन ऑफ अ थिंग विथ अ ब्लैंक सरफेस इज इजी टू ऑब्टेन। यानी कि ऐसा कौन सा सरफेस होना चाहिए जिससे इम्प्रेशन हमें अच्छी मिलेगी? इम्प्रेशन यानी कि हमें छाप अच्छी मिलेगी। तो कैसा सरफेस होना चाहिए? रफ। रफ यानी होता है खराब सरफेस, यानी कि ऊबड़ खाबड़ होना चाहिए। तभी तो अगर हम उसके ऊपर कलर रब करेंगे तो क्या होगा? हमें इम्प्रेशन अच्छी मिलेगी। अगर जैसे हमारी बुक है, बुक के ऊपर अगर आप कोई पेज रख के रब करोगे तो आपको कोई छाप मिलेगी? उसमें नहीं मिलने वाली। अगर वैसे ही कोई ऐसा ऊबड़ खाबड़ स्पेस हो तो वहाँ पे क्या, अगर हम पेपर को रख के अगर रब करेंगे कलर को तो क्या होगा? हमें वहाँ पे इंप्रेशन मिलेगी, हमें वहाँ पे छाप मिलेगी। नेक्स्ट डिजाइन ऑफ फ्लावर लीव्स इज सीन मोर ऑन ब्लैंक स्प्रेड ऑन बेड्स। यानी कि फ्लावर और जो लीव्स की जो डिजाइन होती है वो किस पे ज्यादा देखने को मिलती है? तो बेडशीट के ऊपर। थर्ड नंबर पे द ट्री हुज लीव आर स्मॉल्स। जो ऐसा पेड़ जिसकी लीव स्मॉल होती है, छोटी होती है, थीन यानी पतली होती है, एंड शो लाइक एड्स, और उसकी एड जो किनारा होता है वो शो जैसा होता है, इज द, कौन सा एड? वो है नीम का है। शो लाइक एड्स यानी कि ये जो यहाँ पे बाहर का जो इसका किनारा दिया हुआ है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? शो लाइक एड्स। ठीक है, यानी कि ऐसा ट्री जिसकी लीव स्मॉल हो, थिन यानी पतली हो, और शो लाइक एड्स हो। मैंने आपको बताया शो लाइक एड्स कैसी होती है, तो वो कौन सा ट्री है? नीम है। नेक्स्ट है व्हेन लीव्स ऑफ ब्लैंक आर एडेड टू टी दे गिव अ गुड फ्लेवर। यानी कि जब हम टी में ऐसी कौन सी लीव्स ऐड करते हैं तो हमें गुड फ्लेवर मिलता है? तो मिंट लीव्स यानी कि पुदीना। प्लांट्स लाइक बेजल, प्रीविंकल एंड ब्रिंजल आर नोवन एज। यानी कि ऐसे प्लांट जो बेजल, प्रीविंकल और ब्रिंजल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बसेस यानी कि हम झाड़ियाँ बोलते हैं। प्लांट्स लाइक बनियन, नीम, मैंगो एंड एकेसिया आर नोवन एज। यानी कि इन सब यहाँ पे जो नेम लिखे हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। द कलर ऑफ ब्लैंक ऑफ अ प्लांट इज ग्रीन। यानी कि प्लांट का कलर
प्लांट में कौन से पार्ट का कलर ग्रीन होता है, तो यहाँ पे हमें लिखना है लीव्स का होता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट नंबर का है द चिल्ड्रन प्लेड अम्बली पीपली इन द गार्डन। चिल्ड्रन गार्डन में ये वाला गेम खेल रहे थे। अम्बली पीपली कौन सा गेम खेल रहे थे, वो छुपम छुपाई खेल रहे थे और अंताक्षरी खेल रहे थे। यहाँ पे हमें क्या करना है, रॉन्ग करना है। द गार्डन इन विच द चिल्ड्रन प्लेड द गेम ऑफ प्लांट फेरी हैड प्लांट्स लाइक नीम मेहंदी एंड जैस्मिन, यानी कि जिस गार्डन में बच्चे गेम खेल रहे थे वहाँ पे प्लांट फेरी गेम खेल रहे थे, वहाँ पे कौन कौन से प्लांट थे, नीम मेहंदी और जैस्मिन थे, तो यहाँ पे लिखना है राइट। द ट्रंक ऑफ अ रोज प्लांट इज थिक, यानी कि रोज की जो ट्रंक होती है वो थिक होती है। कैसी होती है, रोज की ट्रंक तो पतली होती है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। द लीव्स ऑफ अ पीपल ट्री आर स्मॉल थिन एंड हैव शो लाइक एड्स, यानी कि पीपल ट्री की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है, थिन यानी पतली होती है, और हैव शो लाइक एड, शो लाइक मैंने एड्स बताया था ना आपको, कैसी एड्स होती है, शो लाइक में ऐसी होती है, यानी कि थोड़ी ऊबड़ खाबड़ होती है, ऐसे करके ऐसे। तो पीपल ट्री की लीव्स ऐसी होती है, पीपल ट्री की लीव्स कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रॉन्ग आएगा। फिर द इम्प्रेशन ऑफ ए स्मूथ एंड सॉफ्ट ट्रंक इज इजी टू टेक, यानी कि जो इम्प्रेशन होती है, जो छाप होती है, जो सॉफ्ट ट्रंक यानी कि एक जो सॉफ्ट ट्रंक यानी क्या होता है, मुलायम तने की जो छाप होती है वो हम इजीली ले सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। क्योंकि वो अगर वो उबड़ खाबड़ नहीं होगा, अनइवन नहीं होगा, तो हम छाप नहीं ले पाएंगे। जैसे कि हमारी अभी ये बुक है वो पूरी की पूरी प्लान है, तो हम इसके ऊपर कोई पेज रख के इसकी छाप ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए, बुक के ऊपर कुछ उबड़ खाबड़ जैसा कुछ ऐसा बना हुआ होना चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी छाप ले सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पे द सेफ कलर एंड एड्स ऑफ एवरी लीफ इज डिफरेंट, यानी कि जो लीफ होती है उसका सेफ कलर और एड्स यानी क्या होता है, ये बाहर का किनारा वो अलग अलग होता है, तो यहाँ पे क्या करना है, राइट। द लीव्स ऑफ द नीम आर बीटर टू टेस्ट, और जो नीम की जो लीव्स होती है वो टेस्ट में कैसी होती है, बीटर यानी कड़वी होती है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट। नेक्स्ट है मैचिंग दी हुई है, इसमें हमें यहाँ पे 4 टाइप्स की लीव्स बना के दी हुई है और हमें क्या करना है, वो यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो ये किसकी लीव्स है, पीपल की, ये किसकी है, नीम की, ये किसकी है, बनियन ट्री की, और ये किसकी है, अशोका ट्री की। तो यहाँ पे हमें उसके नाम लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर्स, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स विच कैन सीन इन द पिक्चर इन द गिवन बॉक्सेस, यानी कि हमें जो ये बॉक्स दिया हुआ है इसमें ये हमें पिक्चर दी हुई है, इसमें हमें कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है वो हमें यहाँ पे लिखना है। जो चीजें दिखाई दे रही है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, कारपेट दिखाई दे रहा है, ये कारपेट, पिक्चर फ्रेम दिखाई दे रही है, हमें बेडशीट दिखाई दे रही है, हमें यहाँ पे ये विंडो दिखाई दे रही है, और क्या दिखाई दे रही है, हमें यहाँ पे ये गर्ल दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो हमें यहाँ पे ऐसी चीजें देखनी है जिसकी पैटर्न बनी हुई, यानी कि लीव्स और फ्लावर्स की पैटर्न बनी हुई। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जिसमें लीव्स और फ्लावर्स की पैटर्न बनी हुई है, कारपेट है, बेडशीट है, पिलो कवर है, पिक्चर फ्रेम है, गर्ल्स की यहाँ पे पैंट दी उसमें भी बना हुआ है, और विंडोज कर्टेन यानी कि जो पर्दे दिए हुए हैं उसमें भी बने हुए हैं। तो हमें उनके यहाँ पे नाम लिखने, ये आपने बुक में भी किया था, और हमें यहाँ पे भी उनके नाम लिखने। यहाँ पे हमें 4 स्पेस दिया हुआ है, तो 4 जगह पे हमें उसके नाम लिखने हैं, कारपेट, गर्ल्स पैंट, विंडोज कर्टेन्स एंड बेडशीट। नेक्स्ट राइट द नेम्स ऑफ सम ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज यू हैव सीन। अब आपको यहाँ पे ऐसे प्लांट्स के नाम लिखने हैं जो आपने देखे हो, ऐसे प्लांट्स और ट्रीज के नाम लिखने हैं जो आपने देखे हो। कौन कौन से हैं, अशोक ट्री, बनियन ट्री, पीपल ट्री एंड मैंगो ट्री, ये आपने अपने आसपास की जगह पे देखे होंगे। लिखने हैं एकेसिया, गुलमोहर ट्री, बेरी ट्री, साल ट्री, लेमन ट्री, डेट ट्री, नीम ट्री एंड बनाना, ये सामने सब हमने देखे हैं अपने आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके हमें यहाँ पे आंसर लिखने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस, यानी कि 1 या 2 सेंटेंस में हमें 1 या 2 लाइन में हमें उसका आंसर करना है। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग, क्या आप ऐसे प्लांट के बारे में बता सकते हो, क्या आप उस प्लांट का नाम बता सकते हो जहां पर दीदी बैठी हुई थी। तो हमें लिखना है यस आई कैन से दैट दीदी मस्ट बी सिटिंग ऑन द ग्रास, दीदी कौन से प्लांट पे बैठी हुई थी, ग्रास पे बैठी हुई थी। सेकंड नंबर पे विच ट्री हैव यू सीन हुज ट्रंक इज वेरी थिक, क्या आपने कोई ऐसा ट्री देखा है जिसकी जो ट्रंक है वो बहुत ही ज्यादा मोटी है, तो कौन सा है वो। आउट ऑफ द ट्रीज आई हैव सीन द बनियन हैज अ वेरी थिक ट्रंक, यानी कि मैंने जो ट्रीज की जो ट्रंक देखी है उसमें से बनियन ट्री की ट्रंक है वो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटी लगती है।
राइट द नेम्स ऑफ द लीव्स विच यू हैव सीन। आपको यहाँ पे ऐसे लीव्स के नाम लिखने हैं जो आपने देखे हो। नीम लीफ, बनियन लीफ, पीपल लीफ एंड बेजल लीफ। 4th नंबर पे है विच थिंग्स कैन वन सी इन अ गार्डन। आपने गार्डन में कौन कौन सी चीजें देखी है वो यहाँ पे लिखनी है। ट्रीज, फ्लावर्स, क्रीपर, बेंचेस, स्मॉल प्लांट्स, ग्रास, वाटर टैप्स। ट्रीज यानी क्या होते हैं? पेड़। फ्लावर्स यानी फूल। बेंचेस, क्रीपर्स यानी होता है। नेक्स्ट है 5th नंबर का क्वेश्चन, हु वेंट टू द गार्डन विद दीदी। दीदी के साथ गार्डन में कौन गया था? तो यहाँ पे हमें उन बच्चों के नाम लिखने हैं। अम्मू, शबनम, माइकल एंड दयाराम वेंट टू द गार्डन विद दीदी। 6th नंबर पे विच गेम डिड द चिल्ड्रन प्ले आफ्टर हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। अंताक्षरी और हाइड एंड सीक के बाद बच्चों ने कौन सा गेम खेला था? तो हमें यहाँ पे लिखना है द चिल्ड्रन प्लेड द गेम ऑफ प्लांट फेरी आफ्टर प्लेइंग हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। बच्चों ने कौन सा गेम खेला था? प्लांट फेरी गेम। नेक्स्ट है विच बश डिड माइकल टच इन द गार्डन। बश यानी होती है झाड़ी। झाड़ कौन सी उसने झाड़ी को टच की थी? माइकल टच द मेहंदी बश इन द गार्डन। 8 नंबर पे हुज लीफ इज वेरी बिग। किसकी लीफ, पत्ती बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है? तो लिखना है द बनाना लीफ इज वेरी बिग, यानी कि बनाना प्लांट की जो लीफ होती है वो बहुत ही ज्यादा बिग होती है। नेक्स्ट है नेम द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। यहाँ पे हमें प्लांट के पार्ट्स के बारे में लिखना है। कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? रूट होती है, शूट यानी कि उसका ट्रंक, तना होता है, लीव्स होती है, फ्लावर्स होती है एंड फ्रूट्स होते हैं। ये सारे क्या है? प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर का है राइट द नेम्स ऑफ मैन टाइप्स ऑफ प्लांट्स। यानी हमें मैन टाइप्स लिखने हैं प्लांट्स के, जिसमें क्या क्या आते हैं? ट्रीज आती है, बशीश आती है, सर्ब्स आते हैं और क्रीपर्स आते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको अभी समझा दिया था थोड़ी देर पहले। ये सारे के सारे वही प्लांट्स के टाइप्स है। 11 नंबर पे है इन विच एस्पेक्ट्स आर प्लांट्स डिफरेंट। यानी कि प्लांट्स किस टाइप से अलग अलग डिफरेंट होते हैं? तो प्लांट्स आर डिफरेंट इन देयर शेप। उनका आकार अलग होता है, उनकी हाइट अलग होती है, लंबाई अलग होती है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, उनकी साइज अलग होती है, उनकी लीव्स अलग होती है, पत्तियां अलग अलग होती है, उनके फ्रूट्स अलग अलग देते हैं। वो में एक जैसे फ्रूट्स होने देते हैं सबके सब सेम टू सेम। एंड उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यानी कि इन एस्पेक्ट से ये सारी की सारी प्लांट्स क्या है? डिफरेंट है। 12 नंबर पे व्हाट आर रूट्स। रूट्स क्या होती है? रूट्स यानी क्या होते हैं? जो प्लांट ऊपर ग्रो होता है ना, उसके जहाँ पे नीचे जो जड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स किसे बोलते हैं? द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अंडरग्राउंड इज नोन एज इट रूट्स। यानी कि प्लांट का ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के यहाँ पे नीचे ग्रो होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। 13 नंबर पे व्हाट इज द ट्रंक ऑफ प्लांट। प्लांट का ट्रंक किसे कहते हैं? ट्रंक यानी क्या होता है? ये ऊपर वाला प्लांट, तो वो हम किसे कहते हैं? ऊपर वाला पार्ट, सॉरी, वो हम किसे कहते हैं? द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड यानी कि जो ग्राउंड होता है, सपोज ये ग्राउंड है तो इसके ऊपर जो ग्रो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। दैट ग्रो अबव द ग्राउंड इज नोन एज इट्स ट्रंक। और वो किस नाम से जाना जाता है? उसके ट्रंक के नाम से जाना जाता है। What is seen on branches of trees? ट्रीज की ब्रांचेस पे क्या क्या देखने को मिलता है? ब्रांचेस यानी क्या होती है? उसकी टहनियां, यहाँ पे जो शाखा होती है ना अलग अलग, जहाँ पे लीव्स लगी होती है, फ्लावर्स लगे होते हैं, तो क्या होता है उस पर क्या क्या देखने को मिलता है? हमें लीव्स देखने को मिलती है, हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और हमें फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। ओके, स्मॉलर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर सीन ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। 15 नंबर पे है इन हाउ मेनी वेज आर लीव्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो लीव्स होती है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? तो हमें यहाँ पे लिखना है लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर शेप। यानी कि लीव एक दूसरे से डिफरेंट किस तरीके से हो सकती है? उनका शेप अलग हो सकता है, आकार अलग हो सकता है, उनकी साइज अलग हो सकती है, उनकी एड्स यानी क्या होता है? मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, उसका बाहरी किनारा और उनका आउटलुक, यानी कि कोई देखने में पर्पल कलर का है, कोई कौन से कलर का है, उनका आउटलुक भी उनका चेंज हो सकता है। 16 नंबर पे है वाई आर लीव्स नोन एज द किचन ऑफ प्लांट्स। यानी कि जो लीव्स होती है उन्हें हम प्लांट्स का किचन क्यों कहते हैं? क्योंकि लीव्स क्या करती है? जो भी प्लांट का खाना बनता है, जैसे कि अगर हमें भूख लगती है तो हमारे घर में क्या खाना बनता है? किचन में खाना बनता है। वैसे ही अगर प्लांट्स को भी तो खाने के लिए चाहिए ना, तभी तो वो ग्रो कर पाएंगे। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम भी ग्रो नहीं कर पाते। वैसे ही अगर प्लांट्स खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? वो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उनके ग्रो करने के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है? उनको सनलाइट चाहिए होती है।
और वो सनलाइट का यूज करके वो कहाँ पे खाना बनाते हैं, लीव्स पे खाना बनाते हैं। तो वहाँ पे लिखना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में लीव्स प्रिपेयर द न्यूट्रिशन नेसेसरी और टू द प्लांट, यानी कि प्लांट को जो खाने की आवश्यकता होती है वो किससे पूरी होती है, सनलाइट से होती है। और वो कहाँ पे बनता है उनका खाना, लीव्स में। व्हाट इज अ ट्री, ट्री क्या होता है, तो यहाँ पे हमें लिखना है प्लांट दैट आर लार्ज इन साइज, यानी कि ऐसे प्लांट जिसकी साइज ज्यादा बड़ी हो, एंड टॉल और ज्यादा लंबे हो, एंड वूज ट्रंक्स आर थिक एंड स्ट्रॉन्ग आर नोन एज ट्रीज, और ऐसे ट्री जिनकी जो ट्रंक होती है वो बहुत ही ज्यादा मोटी होती है और वो स्ट्रांग होती है, यानी कि वो जल्दी से नहीं टूटती, आर नोन एज ट्रीज, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। व्हाट इज अ बश, बश क्या होता है, प्लांट्स दैट आर लेस टॉल, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो दिखने में छोटे होते हैं, एंड हैव ग्रीन सॉफ्ट ट्रंक्स आर नोन एज बसिस, यानी कि उनकी जो ग्रीन सॉफ्ट ट्रंक्स होती है। बाकी अगर हम इनमें ट्री में देखें तो उनकी जो ट्रंक होती है वो कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, लेकिन बशीज में उनकी ट्रंक कैसे कलर की होती है, ग्रीन होती है और सॉफ्ट होती है और कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है, आर नोन एज बशीज, उन्हें हम क्या कहते हैं, बशीज कहते हैं, यानी कि झाड़ी कहते हैं। आपने देखी होगी ना झाड़ियां। नेक्स्ट है विच एनिमल लीव ऑन ट्रीज, कौन कौन से एनिमल्स ट्री के ऊपर रहते हैं, तो यहाँ पे लिखना है एनिमल्स लाइक पैरट, मैना, क्रोज, आवर, काइट्स, मंकी, स्क्वेरल, कैमेलियन एटसेट्रा लीव ऑन द ट्री फ्रेंड, यानी कि ट्री के ऊपर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, कौन कौन से बर्ड्स रहते हैं, तो हमें उनके यहाँ पे नेम लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमें बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर दिए हुए वो करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, यानी कि हमें इसमें डिटेल में लिखना है। फर्स्ट नंबर पे हाउ आर लीव्स ऑफ वेरियस ट्रीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि लीव्स अलग अलग जो ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स डिफरेंट क्यों होती है, आप पढ़ चुके हो क्यों होती है, तो यहाँ पे हमें रीजन लिखना है। लीव्स ऑफ वेरियस ट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर शेप, साइज, एड्स एंड आउटलुक, यानी कि उनका शेप अलग होता है, साइज अलग होती है, एड्स अलग होता है और उनका आउटलुक अलग होता है। सम लीव्स आर राउंड, लॉन्ग एंड ट्राइंगुलर, और कुछ लीव्स कैसी होती है, ग्राउंड गोल होती है, लंबी होती है और त्रिकोण जैसी होती है, यानी कि ऐसी। नेक्स्ट है मैनी प्लांट्स हैव स्मॉल और बिग लीव्स, और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स क्या होती है, बड़ी होती है और कुछ की छोटी होती है। इवन कलर ऑफ लीव्स आर डिफरेंट, उनका कलर भी कैसा होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि वो अलग अलग कलर्स की होती है। नेक्स्ट हमें लिखना है स्टेट द यूजेस ऑफ प्लांट लीव्स, यानी कि प्लांट लीव्स के हमें यहाँ पे यूज लिखने हैं, क्या क्या प्लांट लीव्स के यूज हम करते हैं। द यूज ऑफ प्लांट लीव्स आर एज फॉलो, यहाँ पे प्लांट लीव्स के यूज लिखे हैं वो हम रीड करते हैं। एज मेडिसिन, यानी कि दवाई के रूप में करते हैं। फॉर डेकोरेशन के रूप में करते हैं। फॉर डेकोरेशन, यानी कि घर की सजावट में हम तोरण बनाते हैं। मालाओं में हम किसका यूज करते हैं, लीव्स का यूज करते हैं। एज फॉडर ऑफ एनिमल्स, फॉडर यानी होता है कि चारा, जो गायों को, भैंसों को, जो भी एनिमल्स होते हैं जिसको हम चारा देते हैं वो भी किसका देते हैं, हम लीव्स का ही देते हैं, घास का ही देते हैं। फॉर गिविंग शेड, छाया देने के लिए, शेड यानी होता है छाया देना। ड्यूरिंग प्रेयर्स ऑन ऑस्पिशियस ओकेशन, यानी कि कोई भी ओकेशन हो, प्रेयर्स हो, अच्छा ओकेशन हो, उसमें हम किसका यूज करते हैं, लीव्स का यूज करते हैं। व्हेन लीव्स ड्राई अप दे आर यूजफुल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर यानी होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है। तो फर्टिलाइजर हम किसके बना सकते हैं, जो लीव सूख जाती है, ड्राई हो जाती है उसकी। नेक्स्ट क्लासीफाई द फॉलोइंग प्लांट्स इनटू ट्रीज, बसेस एंड क्रीपर्स, यानी कि हमें ट्रीज, बसेस एंड क्रीपर्स, हमें इन तीनों में हमें यहाँ पे जो नेम लिखे हुए हैं उसको डिवाइड करने हैं। तो ट्री में कौन कौन से होते हैं, पीपल का ट्री होता है, टमरिंड यानी इमली का ट्री होता है, बेरीज होती है, अशोक ट्री होता है, मैंगो ट्री, पपाया ट्री, बनियन ट्री, कोकोनट एंड पाल्म ट्री, नीम ट्री और गुलमोहर ट्री। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ट्री होते हैं। बाद में बसेस कौन कौन सी होती है, झाड़ियाँ रोज की होती है, रोज, मोगरा, बेजिल, प्रीविंकल, मैरीगोल्ड, ग्राम यानी चने की झाड़ी, ठीक है। और प्रीविंकल एक छोटा सा बसीस होता है जिसमें पिंक कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं। क्रीपर्स में आता है बीटल गॉड यानी करेला, मस्क में यानी खरबूजा। नेक्स्ट है बोगनवेलिया, बोगनवेलिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं कागज के फूल। ये पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं बट ये कागज के फूल नहीं होते, इनको हिंदी में हम कहते हैं कागज के फूल। नेक्स्ट है स्वीट पीस, पीस यानी आपको पता है ये क्या होता है। बॉटल गॉड यानी क्या होती है, लौकी। ग्रेप्स यानी पता है आपको क्या होता है। और एवी गॉड यानी होता है टिंडोला, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं टिंडोला। यहाँ पे
नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये पोएम दी हुई है। ये पोएम मैंने आपको बुक में रीड करवाई थी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बुक में समझाया था, इसलिए मैं यहाँ पे वर्कबुक में आपको नहीं समझा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है विच ट्री इन द गार्डन हैड अ बिग एंड थिक ट्रंक, यानी कि गार्डन में किसका बड़ा और मोटा तना होता है, तो किसका होता है, नीम का। तो हमें यहाँ पे लिखना है डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स कैन वन सीट एंड प्ले, यानी कि ऐसा कौन सा गेम है जो हम बैठकर खेल सकते हैं, कौन सा गेम है ऐसा, अंताक्षरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज हैज द बिगेस्ट लीव, यानी कि ऐसा कौन सा ट्री जिसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, लीव्स होती है, कौन सा है, सी यानी कि पपाया। नेक्स्ट है द इम्प्रेशन ऑफ विच लीफ इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड, यानी कि ऐसा कौन सा लीफ है जिसकी ऐसा कौन सी छाप है जिसकी जो लीफ होती है वो लंबी और पॉइंटेड यानी कि नुकीली होती है, कौन सा है, ए यानी कि पीपल ट्री। नेक्स्ट है द लीव्स ऑफ विच ट्री आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग इन पल्सेस आर एंड वेजिटेबल्स, यानी कि ऐसा कौन सा ट्री की लीव्स है जिसको हम पल्सेस यानी कि दाल में यूज करते हैं और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं, कौन सी ट्रीज की लीव्स होती है वो, करी लीव्स का यूज करते हैं ना हम, करी बनाने में, सब्जियों में यूज करते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर 2 वर्कबुक में फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 करेंगे। थैंक यू।